मंदिर में कौन होंगे? भगवान होंगे। वे भगवान कौन थे? भगवान से भगवान नहीं बनते, मुनि महाराज से भगवान बनते हैं। आखिर में दिगंबर मुनि ही धर्म है। इसलिए 37 नंबर की गाथा की टीका में प्रवचन सारे में 237 में कुंद कुंद देव अमृत चंद स्वामी कह रहे हैं, अपर नाम मोक्ष मार्ग श्रमण्यम। पंडित जी, मोक्ष मार्ग का अपर नाम क्या है? श्रमण। श्रमण ही मोक्ष मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र की जो व्याख्या आगम में लिखी है वो पर्वतों पर नहीं होता है मित्र, श्रमण ही मोक्ष मार्ग है। उस समय लगा ये दो भाग्यशाली बातें कर रहे हैं, तो मित्र तुमको भी सोचना चाहिए है, तुम्हारा कितना अभाग्य है कि दो जीव एक चरण छुला करके पुण्य बना रहा है, एक चरण छू के पुण्य बना रहा है। तुमको सोचना चाहिए मित्र, तुम्हारा आचरण के चरण छू रहे हैं, न कि विशुद्ध सागर नाम के व्यक्ति के चरण छू रहे हैं। बसो मित्र, जब इतना आनंद आपको आया अपने गुरु के चरण छूने पर, मित्र ये क्यों नहीं सोच लिया था मैं भी गुरु बन जाऊंगा तो कितना आनंद आएगा। गुरु बनने के लिए कभी गुरु मत बनना, गुरु बनने के लिए कभी गुरु मत बनना, गुरु बनने के लिए गुरु मत बनना मित्र। गुरुता नाश करके गुरु बनना, प्रभु बनने के लिए गुरु बनना। गुरुता नाश करके, गुरुता नाश करके प्रभु बनने के लिए निर्गंत गुरु का भेद स्वीकार करना। पर बर्तन के लिए बर्तन कोई नहीं बनाता, वर्तन के लिए, बर्तन के लिए बर्तन बनाने का वर्तन कोई नहीं करता। समझो शब्दों को, बर्तन बनाने के लिए बर्तन का, बर्तन बनाने के लिए बर्तन बनाने का वर्तन कोई नहीं करता। जिन शासन की व्याख्या होना चाहिए, जिन धर्म की व्याख्या होना चाहिए, सारे प्रपंचों की व्याख्या समाप्त हो जाना चाहिए। ये श्रावक अपना घर छोड़ छोड़ के आते हैं, इनको वो मिलना चाहिए जो मक्खन नहीं अमृत मिलना चाहिए। राकेश पंडित जी अर्थ निकाल लो मित्र, मैं क्या कह रहा हूं। एक कुंभकार मिट्टी का बर्तन बनाता है बराबर, तो क्या वो इतनी मेहनत कर रहा है, अपने शरीर का वर्तन करा रहा है, अपने भावों का वर्तन, वर्तन यानी परिवर्तन, परिणमन, और बर्तन यानी पात्र। तो एक कुंभकार घट बना रहा है, इतना श्रम कर रहा है, तो क्या घट बनाने के लिए घट बना रहा है? उसको घट बनाने के वर्तन में बर्तन दिख रहा है, किसका वर्तन? पैसे का। और मित्र जो घट को खरीदने आया है, तो क्या घट खरीदने के लिए खरीद रहा है क्या? नहीं, उसको दिख रहा है घट खरीदते खरीदते ही ऐसा कोई जगत का विषय नहीं, न मोक्ष मार्ग का न संसार मार्ग का, जिसमें दृष्टि ना लगती हो। बिना द्रव्य दृष्टि के संसार कोई कार्य होते ही नहीं है। द्रव्य दृष्टि के बिना तुम एक पग नहीं चल सकते हो। कुछ कहना क्या ज्ञानी? बिना द्रव्य दृष्टि के कुछ भी नहीं कर सकते मित्र, कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि किसान भी खेत में बीज बो रहा है तो द्रव्य दृष्टि से बोता है। एक व्यापारी दुकान खोलता है ना, द्रव्य दृष्टि से खोलता है।
द्रव दृष्टि कहती है जो पर्याय सामने नहीं है उसको भी देख लो। जो पर्याय सामने नहीं है, अदृष्ट है, उस पर्याय को दिखा देती द्रव दृष्टि। कुंभकार ने मिट्टी के लोंदे में घट को देख लिया, और पहले मित्र द्रव दृष्टि से ही देखा जाता। विश्व के जितने इंजीनियर हैं, जितने मेरे मित्र जितने भी विश्व के इंजीनियर हैं, जितने आर्किटेक्ट हैं, ये सब द्रव दृष्टि का प्रयोग करते हैं। द्रव दृष्टि का प्रयोग। अशोक मंत्री जी, मित्र माता पिता को जानता है क्या? हैं कि चले गए? हैं? दोनों गए। अच्छा, आप माता पिता हो कि नहीं? अच्छा, हो कि नहीं हो? बेटे की शादी हो गई? अपनी सासू की बिटिया से पूछना, तुम बहू को देख रही है कि ना पोते को देख रही है? ओह, माँ क्या पूछा? मित्र ईमानदारी से बोलना। बहू की नूपुरों की आवाज आंगन में बजते ही तुझे बच्चे की कमर की करधनों की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। पुत्र वधू के घर में नूपुरों की पायलों की आवाज जैसी आए, इसके पहले ही मित्र तेरे मस्तिष्क में पोता आंगन में किलकारी खेलते दिखना प्रारंभ हो जाता है। द्रव दृष्टि। द्रव दृष्टि। आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास मुनि विराग सागर जी ने मुझे भेजा सोनागिर में, और जिस समय उनके पास पहुंचा उनका चेहरा देखने लायक था। मुस्कुरा गए। मिथ्या दृष्टि जीव बढ़ते धर्मात्मा को देख करके ऐसे सिकुड़ता है, ऐसे सिकुड़ता है जैसे प्रातः सूर्य के उदय होने पर कुमुदनी मुरझा जाती है और कमल खिल जाता है। सम्यक दृष्टि कमल की तुल्य खिलता है। आचार्य हमारे प्रसन्न हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे महावीर कीर्ति की परंपरा में एक जीव जुड़ने वाला है। उन्होंने ये देखा भगवान महावीर के शासन में एक जीव जुड़ने वाला है। हे मित्र, जब जो कोई दीक्षार्थी दीक्षा ले, ये मत देखो कि मेरे संघ का एक सदस्य मुनि बनने वाला है। ये देखो तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा में एक महाव्रती बनने वाला है। चेहरा खिल गया उनका। द्रव दृष्टि। द्रव दृष्टि नहीं, द्रव दृष्टि, वो भी द्रव दृष्टि। उसके बिना भी तुम काम नहीं करते मित्र। लाखों लगाते हो। वो वर्धमान पांडे तो कितना शांत बैठा है। ये लाखों लगाते हैं लोग। वो लगाने के लिए लगाते हैं कि आने के लिए लगाते हैं? द्रव दृष्टि। द्रव दृष्टि के बिना द्रव भी नहीं कमाया जाता है। जो पर्याय वर्तमान में नहीं है, उस वर्तमान में असत पर्याय को भी जो सतरूप में दिखा देता है, उसका नाम द्रव दृष्टि। द्रव दृष्टि का बोध जिसको नहीं है, वो मुनि क्यों बन गया? उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। भाई, यदि आपको दुकान पर बैठे हो अशोक भाई, और आपको यदि पैसे नहीं आएंगे, बोध नहीं है, तो दुकान पर क्यों बैठोगे? द्रव दृष्टि। ऐसे ही असत में देखिए, किसान ने बीज डाला खेत में, क्या उस बीज में उसको फसल आंखों से दिख रही? क्या आंखों से दिख रही? क्या? परंतु द्रव दृष्टि से असत है, पर्याय में
अगले दाने का असत है। ये बीजांकुर न्याय चलता है यहाँ पर। आचार्य अकलंक स्वामी कह रहे हैं राजवार्तिक ग्रंथ में, ये बीजांकुर न्याय है। ये जैन दर्शन है, सांख्य दर्शन नहीं है। ये आविर्भाव त्रयोभाव को नहीं मानते हैं। हे मित्र, असत में भी सत दिखा देते हैं और सत्य में भी आपको असत दिखा देते हैं। देविंद काला, जरा समझ जा मित्र, समझ जा, मेरी बात को स्वीकार कर। सत्य में असत को देख ले तो समाधि हो जाएगी तेरी। सत्य में असत देख ले, सत्य में असत देख ले, सत्य में असत देख ले। पंडित राकेश भाई, पोथियां काम में नहीं आएगी मित्र, सत्य में असत देख ले। जो इनकी पर्याय तुमको सामने दिख रही है, ये असत होगी कि नहीं होगी? जो सत्य दिख रही है ना मित्र, कुछ दिन बाद ये विश्वसार का शरीर राख हो जाएगा, असत हो जाएगा। पर्याय दृष्टि से द्रव्य सत रहेगा। मित्र, क्या आपको देवेंद्र काला, आपको अपनी देवपर्या दिख रही क्या? देवपर्या दिख रही क्या? असत है, वर्तमान में असत है। ये तूने श्रेष्ठ काम किए हैं और जीव देव बनता है, असत्य का भी उत्पात होता है। पर्याय दृष्टि से ये व्याख्या भाव अभाव, अभाव भाव, भावा भाव। गीता में इसकी नाम लिया है, किंचित व्याख्या की है, पर कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में इस विषय को खोल के रख दिया। एक ब्राह्मण विद्वान मिले, देख के खुश हो गए, बोले महाराज, जो ग्रंथ हमने वैदिक पढ़े थे उनमें जो समाधान मुझे नहीं हो सका, वो कुंद के ग्रंथों को पढ़ते ही मेरे सारे समाधान हो गए। सत असत। अब ये भाई दुकान जाता है तो उसमें तो खाली हाथ जाता है, घर का किराया वो लगाता है, फिर भी उसे सत दिख रहा है असत में। ऐसे ही मित्र, सच्चा भावलिंगी भीतरागी मुनि वही हो सकता है और इसीलिए हुआ जाता है जो असत में सत देख रहा है। असत का सत ही तो दुनिया में जीवित रखे हैं। मां, असत का सत ही तो दुनिया में जीवित रखे हैं। 9 महीने तक भजन ढोती हो, किसके पीछे? उससे तुम्हारा कोई परिचय नहीं है कौन सा जीव आ रहा है, पर तुम्हारी कितनी आशा होती है, मेरा बेटा चाहे सांप बन के आ रहा हो, चाहे शेर बन के आ रहा, तो विभाव क्या रहता है? मेरा बेटा। असत में सत देख रही हो और क्या तुम्हारी क्षमता है। अहो राग तुझे धन्यवाद। घबराना नहीं याद, आप कैसे, तुम्हारा उल्टा कैसे बोल रहे हैं आज? मैं बिल्कुल सीधे से हूं। हे राग तुझे धन्यवाद। यदि राग का नाश हो जाएगा तो संसार में कोई संतति नहीं बचेगी। हे राग तुझे धन्यवाद। राग का नाश हुए तो संसार की संतति नहीं बचेगी। अरे मित्र, संसार से परमात्मा बनना चाहते हो तो ये राग तुझे धिक्कार, तू संसार में रोक के रखे हुए है। ये राग की महिमा है। चाहे तीर्थंकर ऋषभ देव दिखे, चाहे महावीर दिखे, चाहे देश के कोई बड़े बड़े आचार्य मुनि आर्काएं दिखे, ये सब राग की महिमा सूत्र में दिख रहे हैं। इनके माता पिता में राग न होता तो संतानों जन्म नहीं देते, और संतानों जन्म नहीं देते तो आज साधु दिखाई नहीं देते, भगवान दिखाई ना देते। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव काम भोग के लिए काम पुरुषार्थ नहीं करता है, सनातन धर्म को चलाने के लिए काम पुरुषार्थ करता है। नहीं सुनाई पड़ा? बेजीव घोर पापी हैं जो साधु भी नहीं बनते, उस संतान को जन्म भी नहीं देते, वे महापापी लोग हैं। यदि साधु नहीं बन पा रहे हो,
और शादी करा के बैठे ही हो तो मेरे मित्र संतान को जन्म दो जो धर्म को चलाने वाली है। दिलीप भाई, इस देश के सारे युवाओं को सूचना कर देना, अन्यथा जैसा आचार सार ग्रंथ में वीर नंदी स्वामी ने लिखा हुआ है कि जो श्रमण जिन शासन में दीक्षित होने कर जिन शासन की प्रभावना से शून्य है वो धरती पर भारभूत है। ऐसे जो पुरुष शादी कराने के बाद भी संतान को जन्म नहीं दे रहा, जान करके पंचेंद्र की हिंसा कर रहा है, वो पृथ्वी पर भारभूत है। ध्रुव दृष्टि। मुनि महाराज, सरमती ठोले क्या सोच रहे हो? मित्र, एक नियम ले ले, रोगी घर क्लिनिक में आए, उनको अवश्य खाने का त्याग कराओ, फिर नाड़ी देखो। इसके साथ साथ कोई दंपत्ति आए, उनसे कहना संतान की हत्या मत करो, संतान को जन्म दो, तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा, मेरे घर में छोड़ जाना। तू चिंता मत कर, अपनी खंडेवाला पंचायत बहुत बड़ी है, इसके पास बहुत पैसा है, ये सब पालन करा देगी। ठीक है, तुम तो रख लिया करो। बैठो सब लोग। हो तनय क्या सोच रहा है? हे मित्र, हे मित्र, ध्रुव दृष्टि, ध्रुव दृष्टि, ध्रुव दृष्टि, बीतरागी श्रवण, इनके धैर्य को देखो, साधु के धैर्य को देखो। मटके का वर्तन करा रहा है, वर्तन कर रहा है कुंभकार, उसे तो मात्र पैसा तो दिख रहा है ना, पर मुनि के सामने तो सिद्ध भगवान है ही नहीं है। उस संसार में कोई ऐसी सिद्ध वस्तु नहीं है तो ऐसे दिखा दी जाए। धन उनकी श्रद्धा को, धन की आस्था को। पात्र के होने के लिए पात्र नहीं होता, पात्र में पानी भरने के लिए मटका बनता है। ऐसे ही मुनि भेष मात्र पात्र है, इसलिए पात्र नहीं बनाया गया है। इसमें रत्नात्रय धर्म का पानी भरने के लिए ये पात्र बना है, वो पानी भरने के लिए नहीं बना मात्र। हे मित्र, मंगल घट जब भर जाता है तो सीधा का सीधा फिर नीचे नहीं रहता, ऊपर पहुंचता है।